Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello students, good morning and welcome back. This class is for 7th standard student. So students, आज हम चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। कहाँ पे करना है? अपनी कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारे 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके बारे में मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो क्लासेस को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख लें। इससे क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें लाइन वाइज पैराग्राफ वाइज समझ में आ जाएंगी और एक्सरसाइज जब आप लर्न करेंगे तो आपको लर्न करने में अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छे से लर्न हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि साइंस ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है साइंस। और साइंस को याद नहीं किया जाता, रटा नहीं जाता, साइंस को समझा जाता है। ठीक है, तो मैम आपको कैसे पढ़ानी है? आपकी मैम आपको बुक से पढ़ाती है। तो आपको जब भी अपने क्लास की वीडियो देखेंगे तो अपने साथ बुक और पेंसिल लेके बैठेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपको जहाँ भी मैम बोलती है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लाना है, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसलिए आप पेंसिल को लेके बैठे हमेशा अपनी बुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो आपको जैसा पता है कि हम इस चैप्टर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में, बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले, क्योंकि जब आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर होंगी तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि जब पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करनी है और इंटरेस्ट वे में करनी है। जब सारी चीज़ें समझ आती है ना तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो देख लेंगे और सारी चीज़ें समझ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और समझने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगे। तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं हम इस चैप्टर का। हमने पहले देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? वो होता है एनिमल्स में और ह्यूमन में। वो दोनों किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। और प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ऑटोट्रॉपिक के मोड से प्लांट खाना कैसे बनाता है? प्लांट खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। ठीक है, प्लांट खाना कैसे बनाता है? प्लांट खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, जिसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या क्या? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीज़ होंगी तभी पेड़ अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अगर इन सब में से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी या नहीं होगी तो खाना प्लांट अपना नहीं बनाएगा सही से। इसलिए इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इस चैप्टर में मैम ने इस चीज़ को आपको बार बार बताया है, इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसको मैम ने आपकी कॉपी में भी लिखवाया है। ठीक है, फटाफट हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें आज एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? लीफ में टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इससे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा था। फिर हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था जो इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? पैरासिटिक प्लांट कौन से हैं? पैरासिटिक प्लांट हम किसको कहते हैं? कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वे में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या था? लाइकेन में कौन कौन उसके पार्टनर थे? उसके पार्टनर थे 2। पहला था फंजाई और दूसरा था एल्गी। ठीक है, फंजाई क्या कर रहा था? फंजाई एल्गी को शेल्टर दे रहा था, वाटर दे रहा था और मिनरल्स दे रहा था। ठीक है, फंजाई क्या कर रहा था?
फंजाई शेल्टर दे रहा था, मिनरल्स दे रहा था और वाटर दे रहा था। और एल्गी के पास क्लोरोफिल था, तो वो क्या कर रहा था, वो एल्गी फोटोसिंथेसिस बना लेता था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल था। सनलाइट तो हमें इन्वायरमेंट से मिल जाती है एल्गी को, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना ले रहा था। तो एल्गी अपना खाना फंगस के साथ शेयर कर देता था और फंगस अपने रहने की जगह, पानी और मिनरल्स को एल्गी को देता था, शेयर करता था। तो इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज सोल्यूशन के पार्ट में। हम आ गए हैं स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज सोल्यूशन के पार्ट में। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपनी बुक अपने साथ रखनी है और पेंसिल भी। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो मैम आपको करेक्ट आंसर बताएंगी वो आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। और इसको हम समझते हुए करेंगे। समझते हुए इसलिए करेंगे जिससे आपको ईजिली लर्न हो सके। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का क्या मतलब होता है, हम कैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू, जिसमें एक क्वेश्चन पूछता है उसके 4 ऑप्शन देता है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, प्लांट शोज। प्लांट क्या करता है, ओनली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है या दोनों दिखाता है या नन ऑफ दीज। प्लांट क्या करता है, कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑटोट्रॉपिक। आप सबको पता है न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो अपना खाना कौन से मोड से बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक वे से बनाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना ऑटोट्रॉपिक मोड से बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स आर क्या है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, इसलिए प्लांट को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड आंसर करेक्ट है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, प्लांट्स के लीफ में होते हैं। वो क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में, तभी तो खाना जो प्लांट है अपना खाना बना पाता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए होगा। ए क्या है, केमिकल एनर्जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हम पहले पेन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइजोबियम लीव इन द रूट ऑफ। राइजोबियम किसके रूट्स में रहता था, पहली बात तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करता है, उसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है ना, कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या 4 ऑप्शन दिया, बार्ले, ग्राम, व्हीट और मैंगो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्राम। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्राम। आप लोग इसको टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैम पहले पेन सेलेक्ट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन इज सप्लाई टू द प्लांट बाय। नाइट्रोजन प्लांट से कैसे सप्लाई होता है, यहाँ पे इस टिक को आप मत देखिए। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है फर्टिलाइजर, तीसरा ऑप्शन क्या है, बोथ ए बी सी, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बोथ ए एंड बी। क्या है आंसर इसका, सी होगा, बोथ ए एंड बी। नाइट्रोजन हम कैसे कैसे दे सकते हैं अपने प्लांट को, या तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रूट में ग्रो कर जाए तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कर देगा और हमारे प्लांट अपने रूट के थ्रू नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेगा। और दूसरा मेथड क्या है, फर्टिलाइज़र,
ठीक है। फर्टिलाइज़र को भी अगर हम मिट्टी में डाल दें, सॉइल में ऐड कर दें, तो उससे भी क्या होगा, हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेन सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इसका आंसर ये है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? तो आप सबको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं इसमें 4 ऑप्शन है। कस्क्यूटा, ठीक है, मैंगो, सनड्यू और पी। ठीक है, इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है जो कि इंसेक्ट को खाता है? वो है सनड्यू। सनड्यू क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए एक एक। उसके बाद नेक्स्ट देता है लाइकन। हमने देखा था ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या था? लाइकन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल है ना लाइकन का, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके हायर क्लासेस में भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। द लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड, ठीक है, लाइकन किसके बीच में एसोसिएशन था? किससे किससे पार्टनरशिप थी लाइकन की? तो 2 लोगों से पार्टनरशिप थी। कौन कौन? फंजाई और एल्गी। कौन कौन? फंजाई और एल्गी से थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे एल्गी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड, और किसके साथ थी? फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, फंजाई। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, फंजाई। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस। आप लोग को सब कुछ पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपकी मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन वे में आपको पढ़ाया है, इसलिए आपको सब कुछ आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसको छोटी छोटी सी चीज़ें लर्न करनी है, और जब आपको याद हो जाएगा तो आपके आप सब बच्चों के मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्रूट बाय ग्रीन प्लांट। तो आप सबको पता है कि जो हरा पेड़ अपना खाना बनाता है वो कौन सा प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है फोटोसिंथेसिस। लिख लीजिए इसको। पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ना प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डैश आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री प्लांट की क्या कहलाती है? जहाँ पे खाना बनता है उसको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं ना। तो प्लांट का खाना कहाँ बनता है? प्लांट का खाना पत्तियों में बनता है। तो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो लीफ क्या है? लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो सेकंड का आंसर क्या है? लीव्स। फर्स्ट का आंसर है फोटोसिंथेसिस, सेकंड का आंसर है लीव्स। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? द ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड। क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर। पर कौन से स्ट्रक्चर में, कौन से ऑर्गेनेल्स में? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। आप लोग लिख लीजिए जो फटाफट। आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाइए इसको। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है साइंस की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डैश फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए नाइट्रोजन कौन बनाता है? वो है राइजोबियम। ये आंसर तो आप सबको पता है। ठीक है, इस फोर्थ का आंसर क्या होगा? राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर लेग्यूमिनस प्लांट।
ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? द डैश इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ पे। तो आप सब जानते हैं कि सनड्यू क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये क्या करता है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी कहलाता है। इंसेक्ट को खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस के अपने लिए खाना बनाता है, इससे उसका पेट नहीं भरता, इसलिए ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को खा लेता है, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल सके, इसका पेट प्रॉपर भर सके। ओके स्टूडेंट्स, तुम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आप पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। क्या ये सही कह रहा है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो है वो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या है? नो। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक प्लांट तो अपना खाना अपने से बना लेते हैं। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग लिखते जाइए। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टोमेटा हेल्प इन ऑब्जॉर्विंग वाटर एंड मिनरल्स। स्टोमेटा क्या करता है? वाटर और मिनरल्स लेने में हेल्प करता है? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नो। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन उसमें से बाहर जाता है। तो ये वाटर को ऑब्जर्व करने में मदद नहीं करता। तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले का आंसर क्या होगा? मैम इसको फिर से लिख दे रही हैं। पहले का आंसर फॉल्स होगा, दूसरे का आंसर भी फॉल्स होगा। ओके, तो सेकंड में क्या पूछा? स्टोमेटा हेल्प इन ऑब्जॉर्विंग वाटर एंड मिनरल्स। फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लांट हेल्प टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। नो। प्लांट किसके किसके बीच में बैलेंस बनाता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के नहीं। किसके बीच में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ठीक है, इसके बीच में एटमॉस्फेयर में प्लांट क्या करता है? बैलेंस बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। पहले का भी फॉल्स, दूसरे का भी फॉल्स और थर्ड का भी फॉल्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये मैम ने आपको तो 10-12 बार बता दिया है। अब तो मुझे लगता है सारे बच्चों को याद हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट टू ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स। हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? वाटर और मिनरल्स के लिए? नो। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपना आज का इतना सेक्शन कंप्लीट कर लिया। तो ये सब आपको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और लर्न भी करते जाना है सारी चीज़ों को, क्योंकि मैम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।